हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको एसएससी जेई 2024 के जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हुआ है सीबीटी 1 यानी प्री का, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कैटेगरी वाइज डिटेल से आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, यह जो कट ऑफ बताई जाएगी एसएससी जेई की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि दोनों का पेपर मैच करके रहता है और दोनों की कट ऑफ लगभग एक जैसी बनती है, इसलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और ये जो कट ऑफ है, लोगों के बताए गए मार्क्स, पेपर के लेवल और कितना अटेम्प्ट किए हैं, इन सब के बेस पर आधारित ये कट ऑफ बताई जा रही है। और यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसी के बेस पर, इसी कट ऑफ के बेस पर आपको मेंस देने का मौका मिलेगा एसएससी जेई 2024 में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एसएससी जेई 2024 में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है सीबीटी 1 यानी प्री एसएससी जेई प्री में। अब देखिए, चूँकि आप जानते हैं कि कोई भी कट ऑफ जो है उसके एग्ज़ाम पैटर्न, सलेबस, पेपर के लेवल, नेगेटिव मार्किंग, नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस पर डिपेंड करती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। एग्ज़ाम पैटर्न यह 200 नंबर का पेपर है और 2 घंटे का टाइम है। यानी एसएससी जेई में आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं। यानी एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वह 200 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना है। और यह पेपर ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है और ये प्री होता है। इसी के कट ऑफ के बेस पर आपको एसएससी जेई मेंस देने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं सलेबस के बारे में। तो देखिए, इसमें 50 जो है रीजनिंग पूछता है, 50 जो है जीएस पूछता है और 100 आपका टेक्निकल रहता है। यानी 50 रीजनिंग, 50 जीएस, 100 नंबर टेक्निकल के रहते हैं। कुल मिलाकर के 200 नंबर का पेपर होता है और 2 घंटे का टाइम रहता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 की होती है। यानी इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान है वह 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.25 नंबर कट जाते हैं। यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग का ही प्रावधान है। अब नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यह परीक्षा 5 से 7 3 दिन कराई जाती है, 3 से 4 दिन होती है। यानी एक से अधिक शिफ्टों पेपर इसका होता है, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन का नियम फॉलो होता है। और नॉर्मलाइजेशन में किसी के कुछ नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के नंबर घट जाते हैं, यह डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। और अब बात करते हैं पेपर का लेवल की। तो एसएससी जेई का जो पेपर था यह इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट पेपर को कहेंगे क्योंकि जो जिन अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है उनके अनुसार यह पेपर इजी टू मॉडरेट था। और इस पेपर में रीजनिंग इजी थी, जीएस हार्ड था और टेक्निकल जो है मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे इसको, मॉडरेट टू हार्ड। यानी आप समझिए कि रीजनिंग जो था वह इजी पूछा था। देखिए, रीजनिंग का तो साले को क्वेश्चन जो थे वो अधिकतर कोटिंग डिकोडिंग थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं लगाना था, इसलिए हम रीजनिंग को इजी की कैटेगरी में रखेंगे। जीएस जानते हैं, एसएससी का जीएस तो कैसा पूछता है, अधिकतर क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होते हैं। जीएस हार्ड था। और इसके अलावा जो टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल मॉडरेट टू हार्ड था।
अब इन सब के डाटा के देखने के बाद और अभ्यर्थियों के बताए गए नंबर के अनुसार ये कट ऑफ आपको बताई जा रही है। तो कट ऑफ की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ देखिए, चूँकि आप जानते हैं 200 नंबर का पेपर है और 200 नंबर का पेपर में एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इन सब के बेस को देखते हुए और पेपर के लेवल को देखते हुए इस बार की कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई रहने वाली है। और दूसरी बात है कि चूँकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसीज भी कम होती है और वैसे भी इस बार वैकेंसीज पूरी एसएससी में कम ही है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी भाग रही है। तो आप देखिए जो जनरल कट ऑफ रहेगी इस बार 143 नंबर से लेकर के 148 नंबर की वेरी करेगी। जो जनरल की कट ऑफ है वह 143 नंबर से लेकर के 148 नंबर की वेरी करेगी। और जो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है 138 नंबर से लेकर के 142 नंबर की वेरी करेगी। जो ओबीसी की कट ऑफ है 138 नंबर से लेकर के 142 नंबर के बीच में वेरी करेगी। और इसके अलावा जो एससी कट ऑफ है 129 नंबर से लेकर के 133 नंबर की वेरी करेगी। जो एससी कट ऑफ है वह 129 नंबर से लेकर के 133 नंबर के बीच में वेरी करेगी। यानी जनरल की जो कट ऑफ है, जनरल की जो कट ऑफ है यह आपको 200 नंबर के पेपर में 143 से लेकर के 148 नंबर जिस भी कैंडिडेट के आ रहे हैं वह CBT 2 यानी मेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। यह बात जनरल कैंडिडेट के बारे में कही जा रही है। अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट का 138 नंबर से लेकर के 142 नंबर के बीच में जिसका बन रहा है वह कैंडिडेट मेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दे। अगर एससी की बात करें तो 129 नंबर से लेकर के 133 नंबर के जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, वह अभी से मेंस की तैयारी आरंभ कर दे, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। आप किसी भी हाल में आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख सकते हैं। इसके अलावा और भी जो प्रेडिकेटर हैं कट ऑफ के, सबका एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ बताई जा रही है। इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हाल में जाने वाली नहीं है। अब आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी 130 नंबर से लेकर के 135 नंबर के बीच में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ वेरी करेगी। यानी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वह 130 नंबर से लेकर के 135 नंबर के बीच में वेरी करेगी। और अगर एसटी की बात करें, एसटी की जो कट ऑफ रहेगी 119 नंबर से लेकर के 124 नंबर के बीच में वेरी करेगी। जिस भी एसटी कैंडिडेट के 119 नंबर से लेकर के 124 नंबर के बीच में बन रहे हों वह अभी से मेंस की तैयारी आरंभ कर दे, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हाल में जाने वाली नहीं है। इससे कम ही कट ऑफ रहने वाली है। और अदर कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो कट ऑफ है 112 नंबर से लेकर के 116 नंबर के बीच में अदर कैंडिडेट की कट ऑफ वेरी कर सकती है। यानी अदर कैंडिडेट है इनकी जो कट ऑफ है 112 नंबर से लेकर के 116 नंबर के बीच में वेरी करेगी। एक बार आप फिर देख लीजिए। देखिए ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 200 नंबर के पेपर में 130 नंबर से लेकर के 135 नंबर जिस भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बन रहे हैं वह अभी से जो है तैयारी करना आरंभ कर दे मेंस की। और एसटी कैंडिडेट के जिसके 119 नंबर से लेकर के 124 नंबर कट ऑफ बन रही है वह भी अभी से तैयारी आरंभ कर दे, क्योंकि 119 नंबर से लेकर 124 नंबर के बीच में कट ऑफ आने वाली है। इससे कम कट ऑफ जा सकती है, इससे अधिक कट ऑफ किसी भी हाल में जाने वाली नहीं है। और अगर अदर कैंडिडेट की बात करें तो 112 नंबर से लेकर के 116 नंबर जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं वह पूरी तरीके से सेफ़ हैं, इससे कम ही कट ऑफ जाएगी। आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए मेंस एग्ज़ाम एसएससी जेईई मेंस के लिए, क्योंकि किसी भी हाल में जो कट ऑफ बताई जा रही है इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हाल में जाने वाली नहीं है। आप इस कट ऑफ को देख लीजिए
और लोगों के कट ऑफ को भी देख लीजिए। किसी भी हाल में ये कट ऑफ जो बनाई गई है 1000 बच्चों के प्रेडिक्शन करने के बाद, उनके अनुमान के बाद, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी ध्यान में रखते हुए कट ऑफ बनाई जा रही है। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक करते रहिए ताकि इससे पहले अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।